महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों 61वें सर्ग का स्वाध्याय हम सभी किए थे। 61वें सर्ग में 11 श्लोक तक हो गया था। इसमें लिखा हुआ था कि तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगु तुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अम्बरीश क्यों गए थे जी भृगु तुंग पर्वत पर? कल बताए थे, कोई बता? अरे उनका जो पशु था, हाँ, उनका जो यज्ञ में देने वाला पशु था ना, वो चोरी करके कौन ले गया था? इंद्र। इंद्र का काम यही है, खाली चोरी करना। इंद्र जहाँ था राजा सगर का घोड़ा वही चुराया, अहल्या के साथ बलात्कार वही किया। और क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, अम्बरीश का भी माने जो पशु था उसको भी यही चुराया। अब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, या तो वो पशु लाओ और नहीं वो पशु तो उसके बदले में दूसरा पशु मत लाओ, दूसरा आदमी को लाओ। अब ये पशु जैसा आदमी को खोजने के लिए कहाँ चले गए थे? भृगु तुंग पर्वत पर। और वहाँ एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था ऋचिक। क्या नाम था जी? ऋचिक मुनि। तो ऋचिक मुनि जी के आश्रम में पहुँचे, उनके साथ बच्चे भी थे। कहते हैं तमुवाच महातेजा प्रणम्य अभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षि रमित प्रभ। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। देखो, सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उनके अनुसार कुछ बातें बताया। फिर वो लोग प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तब उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा? पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम ऋचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीते सुतं यदि पशुरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन। अब देखो, ये भृगु जी के पुत्र थे। भृगु भी एक ऋषि थे और भृगु के पुत्र थे ऋचिक। तो कहते हैं महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। बताओ, क्या बोला जी? 1,00,000 गाय मुझसे ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और आप अपना बेटा को एक को दे दीजिए मुझे। आपको तो कई बेटा है, एक को मुझे दे दीजिए। इसको मैं क्या करूँगा? यज्ञ का पशु बनाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। देखो, कहते हैं कि मैं सब देश में घूम के आ रहा हूँ, कहीं भी मुझे यज्ञ के अनुकूल पशु दिखाई नहीं दिए। जो चुरा के ले गया वो तो पशुए न रहा होगा कि वो आदमी रहा होगा। तो कहते हैं कहीं कोई पशु दिखाई नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस् त्वब्रवीद् वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। क्या कहा? मैं अपने बड़े बेटे को नहीं बेचूंगा।
ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उनकी उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा। अविक्रियं सुतं ज्येष्ठं भगवानाः भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभु तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। अब देखो, बाप कहता है कि बड़ा बेटा को नहीं दूंगा और माँ कहती है कि छोटा बेटा जिसका नाम शुनक है यह मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं इसे नहीं दूंगी। आगे कहते हैं, प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभा मातेनां च कनीयांसस् तस्माद् रक्षे कनीयसम्। नरश्रेष्ठ प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। बड़े का रक्षा कर रहा है पिता और छोटे का कौन? माँ। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनि पत्न्यां तथैव च सुनः सेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। श्री राम अब ये राजा जनक जी के जो पुरोहित हैं, अहल्या जी और गौतम जी के पुत्र, वो पंडित जी कह रहे हैं अब राम जी से, नरश्रेष्ठ श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनह सेप ने स्वयं कहा। अब देखो, पिता कह दिया कि मैं बड़े पुत्र को नहीं दूंगा, माता कह दी कि मैं छोटे पुत्र को नहीं दूंगी, तो बीच वाला सोचा कि मेरे लिए तो न बाप को चिंता है न माँ को चिंता है, क्योंकि बड़ा को बचाने का बात पिता कर रहे हैं और छोटे को बचाने का बात माँ कर रही है, और मुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो स्वयं कहता है आगे बढ़ के, पिता ज्येष्ठम विक्रियं माता चाह कनीयसम विक्रियं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयसु माम। राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों के दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है। मैंने एक कहा बड़ा को नहीं बेचूंगा, दूसरी कहा कि छोटे को नहीं बेचूंगी, तो फिर बीच वाला ही रह गया ना। तो बीच वाला बेटा स्वयं कहता है कि इसका मतलब है या तो मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अपने जाने के लिए तैयार हो गया कि इसको 1 लाख गाय दे दो मेरे बाप को और माँ को, क्योंकि इनको गाय प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूँ, तो अब मैं ही आपके साथ चलूँगा। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण सुनहसेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परम प्रीतो जगाम रघुनंदन। महाबाहो रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझली पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, कितना दिया? 1 करोड़। माने स्वर्ण मुद्रा माने सोने का रुपया, सोने का रुपया 1 कितना दिया? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। बताओ, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौों के बदले सुनह सेप को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः सुनह सेपं महातेजा जगामाशु महायशा। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनह सेप को रथ पर बिठाकर
बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इस प्रकार ये 61वां सर्ग समाप्त हुआ बालकांड का। हमें इस बात पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बताओ, चाहे मझला बेटा हो, चाहे छोटा बेटा हो, चाहे बड़ा बेटा हो, कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने बेटा को रुपया के लोभ में कटने के लिए और जलने के लिए भेजेगा? तो ये विचार करने वाली बात है कि नहीं। यह कहानी कुछ और ही बताता है। ये जो हम लोगों को ये सिखाया जाता है ना, ये सुना सेठ को खरीद करके ले आए अम्बरीश राजा और यज्ञ में उसको बलि का बकरा बना डाले। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है ना। हमारे शास्त्रों में कथानक के माध्यम से समझाने के लिए बहुत सारी इस प्रकार की कथाएं रची गई हुई हैं। जैसे अहल्या आदि की कथा भी जो है ना, आपको बताया गया था कि अहल्या का मतलब रात होता है। अहल्या का मतलब अहि माने दिन, अहल्या माने लय। दिन जिसमें लय हो जाए उसी को रात कहते हैं, तो अहल्या माने रात। और गौतम का मतलब चंद्रमा होता है। गौतम का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। और सूर्य का माने इंद्र का मतलब सूर्य होता है। इंद्र का मतलब क्या है? सूर्य होता है। तब देखो क्या होता है कि रात में चंद्रमा और रात साथ साथ रहते हैं। इसीलिए कहा कि गौतम की पत्नी है अहल्या। क्या कह दिया? रात को क्या कह दिया? चंद्रमा की पत्नी। चंद्रमा और गौतम रात में एक साथ रहते हैं, इसीलिए क्या कह दिया जी कि अहल्या गौतम की पत्नी है। और सूर्य क्या करता है जी? सूर्य जैसे उदय होता है तो रात को खा जाता है, रात की सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो गौतम रूपी चंद्रमा की जो पत्नी रात है, रात रूपी अहल्या, तो उसको क्या करता है? उसके शील को सूर्य भंग कर देता है, माने रात को नष्ट कर देता है। तो यही बात दर्शाने के लिए कथानक बना गया और उस कथानक को उस गौतम के साथ जोड़ दिया गया जो न्याय दर्शन के लिखने वाले हैं। और गौतम की पत्नी अहल्या थी, तो उसी अहल्या को बता दिया कि इंद्र ने अहल्या का शील भंग कर दिया। ये झूठी कथाएं हैं। असली क्या है जी? असली बात यह है कि गौतम चंद्रमा को कहते हैं, अहल्या रात को कहते हैं, और रात को नष्ट करने वाले सूर्य होता है। बस इसी बात को वहाँ जोड़ करके अहल्या को खराब बता दिया। कोई अहल्या गलत नहीं थी। तो सतानंद जैसा बेटा जिसे हो, अभी बताया जो कहानी सुना रहे हैं सतानंद भगवान राम जी को, जो जनक जी के राज दरबार में पुरोहित हो, ऐसे सतानंद जैसे लोगों की माँ खराब होगी क्या? गौतम जैसे महाविद्वान की पत्नी खराब होगी क्या? और खुद भी अहल्या बहुत विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी। तो ये सब बातें उसे बदनाम करने के लिए लोगों ने इस प्रकार की कथा उनके साथ जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे यहाँ भी इस सुना सेब की जो कथा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कि बताओ तो सारे दुनिया में पशु उनको नहीं मिला जो आदमी को काटने के लिए ले जा रहे हैं खरीद के? ये सही हो सकता है क्या? ये गलत बातें हैं, ये सही बातें नहीं है। तो सुना सेब को खरीद के ले गया काटने के लिए या जलाने के लिए, यज्ञ में डालने के लिए, ये बातें सच्ची नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इस पर भी हम सब विचार करेंगे। तो आइए आज के इस वाल्मीकि रामायण की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओ